सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है पीआरटी वैकेंसी के बारे में, बीपीएससी के डीवी के बारे में, बीएड वालों के भविष्य के बारे में और सीटेट के आंसर की के बारे में बात करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को 22 वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक फेक वेबसाइट बना करके और एडवर्टीजमेंट के नाम पर ठगी की जा रही है। सबसे पहले 500 रुपये ले जा रहा था, फिर उसके बाद आज देखोगे थोड़े टाइम के बाद तो 1000 रुपये की फ़ीस कर दी गई। और ये लोग करते कौन है ये समझ में नहीं आता। फेक वेबसाइट बनाना, फिर उसके बाद उस भर्ती को निकालना, अपने चैनल पर इस चीज़ का प्रचार कर देना, फिर वीडियो को डिलीट कर देना। कल भी एक अपडेट देखने को मिला था कि NIOS DLED को बाहर करने का बात किया जा रहा था कि बाहर हो चुका है, फिर बाद में माफ़ी मांग ली गई। तो तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं बिना वेरिफिकेशन के, फटाफट सबसे पहले देने के चक्कर में, सबसे पहले आने के चक्कर में कि कहीं मिस ना हो जाए, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम दे सकें और बोलें कि देखो सबसे पहले हमने दिया। इस चक्कर में बिना वेरिफिकेशन के चीज़ों को पोस्ट कर दी जाती हैं और इससे परेशान कौन होता है? बच्चा परेशान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात चलने लगी है कि NIOS DLED जो है 18 महीने का है और DLED जो है 2 साल का है। तो बीएड का कहीं ना कहीं प्राइमरी से बाहर होने के बाद अब कहीं ना कहीं DLED जो है एक उम्मीद साधे हुए NIOS DLED को लेकर के। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में इस चीज़ को लेकर के भी पिटीशन फाइल की गई है, इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करें कि ये जो फेक अपडेट है, बहुत एक पोल कराई है, जा करके आप बताइएगा कि फेक अपडेट देता कौन है। ठीक है, बाकी ये 2200 की वैकेंसी जो है ये फेक है, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही। और इतनी वैकेंसी की ज़रूरत ही क्या है जब बिहार में आपको इतनी बड़ी वैकेंसी मिल चुकी है और एक भर्ती और आने वाली है। तो क्या बीपीएससी जो है इतनी बड़ी भर्ती दे रहा तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होना है? बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि बीपीएससी की जो नई भर्ती आ रही है उसमें लेत लतीफ़ी हो सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि सीटेट का आंसर की जो है ना अभी तक आया नहीं है, उसका रिजल्ट आया नहीं है, अपीयरिंग वाले बच्चों का भी रिजल्ट आया नहीं है। और माननीय अतुल प्रसाद जी ने ये बोला है कि जिन बच्चों को अपीयरिंग वाले हैं उनको बिल्कुल सुविधा दी जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेकर के अपना कम से कम चीज़ों को पूरा कर ले। क्योंकि अगर 31 अगस्त से पहले पहले आप लोगों ने परीक्षा दे दी है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, परीक्षा में एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए वेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक आपको ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती नजर आएगी। बीएड बीटीसी का खेल भी चल रहा है, इसमें जो भी है वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझना है कि दिसंबर तक नई भर्ती की बात की जा रही है, उसमें थोड़ा सा लेत लतीफ़ी देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि शिक्षा विभाग से जो आपके चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उनको मदद नहीं मिल रही है और उन्होंने इसको जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी कि हमारे कार्य में कहीं ना कहीं अड़चने का सामना करना पड़ रहा है, हम जितनी मदद की उम्मीद कर रहे हैं उतनी मदद हमें नहीं मिल पा रही है। पीआरटी डीवी में गड़बड़ी अगर आपकी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी है तो अतुल प्रसाद जी ने एक अतुलनीय काम किया है। और वो चीज़ ऐसा है कि आप बीपीएससी चेयरमैन मतलब बीपीएससी ऑफिस में जाकर के गुहार लगा सकते हैं कि देखिए मैंने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दी, मैंने इंटरनेट वाली कॉपी अपलोड कर दी, मेरे आधार कार्ड को अपलोड करना था, वो बिल्कुल धुंधला था, दिख नहीं रहा है, तो उसको मैं 100 KB में कुछ गुड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी में हम उसको अपडेट करना चाहते हैं। या फिर सर्टिफिकेट नंबर डालना था, हमने रोल नंबर डाल दिया। इस तरीके कुछ भी दिक्कतें हैं तो आप बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए और वो सुनवाई होगी और उस चीज़ को बदलवा लीजिए। क्योंकि अगर डीवी में गड़बड़ी हो गई तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपको बार बार मौका दिया जा रहा है। एक बार परीक्षा पढ़ते समय एक बार दोबारा से आपको संशोधन का 2 बार मौका मिला ऑलमोस्ट। उसके बाद भी अगर आप सोचते हो कि एक बीपीएससी ऑफिस में जाकर के संशोधन का मौका है, उसके बाद भी अगर आप सोचते हो कि आपको रियायत मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, स्पेलिंग वगैरह में गलती है तो चल जाएगा, टॉलरेबल है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है, फॉर्म भरते समय मिस्टेक करी है आपने, पात्रता परीक्षा की जगह दक्षता परीक्षा कर दी है, तो जाके चेंज करवाइए बीपीएससी ऑफिस में। इस चीज़ को लेकर के इंतजार मत करिए। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। बीएड वालों का भविष्य क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, बीएड वाले बच्चा जिसका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का नहीं बन पाता है, ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जिस बच्चे का नहीं बन पाता है, जो बीएड वाला बच्चा मास्टर्स नहीं है, तो मास्टर्स नहीं है तो पीजी में नहीं जा सकता, पीजीटी में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो टीएसटी में नहीं जा सकता। ठीक है, और एक 6 से 8 की वैकेंसी आ रही है बिहार में, और उसमें भी छोटा मोटा कॉम्बिनेशन चाहिए होता। अगर उसमें बन गया कॉम्बिनेशन तो 6 से 8 में तो उसका भविष्य है, जो कि आपके दिसंबर तक देखने को मिलने वाली है ये भर्ती। अगर लेट लतीफ़ी हुई तो जनवरी तक मिलेगी, लेकिन ये अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले हो ही जाएगी, जो 2024 में होने वाली है। तो 6 से 8 में आपका भविष्य है। लेकिन इसके अलावे अगर आप सोचोगे कि पीआरटी में आप शामिल हो जाएंगे अगली वैकेंसी में, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अभी जो आप वैकेंसी में शामिल अगर हो, इसका निष्कर्ष निकलना 1 हफ्ते के अंदर है। लेकिन अगर
इसके अलावा आप सोचते हो कि आने वाली 51,000 भर्ती में आप शामिल हो जाओगे तो बीएड को इसमें मौका नहीं मिलने वाला है, या फिर अगली प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है बीपीएससी के थ्रू उसमें भी आपका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई मौका नहीं है। टीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं है, पीजीटी में आपका ऐसा ही भविष्य नहीं है, क्योंकि मास्टर से नहीं करोगे तो 2 साल उसमें लगेगा, ठीक है। और प्राइमरी में तो आप हो नहीं, तो ये सारी चीज़ें 6 से 8 में एक भविष्य है, वो भी बीपीएससी। अगर इसमें भी आप चूक गए तो आपकी डिग्री का कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो आप कॉम्बिनेशन बनवाइए 2 साल का, एक साल का कोर्स करके, या फिर एमए कीजिए, या फिर डीएलएड कीजिए, सारे कोर्सेज 2-2 साल के, तो आपके 2 साल बर्बाद होंगे। लेकिन एक चीज़ है, अगर 6 से 8 में अगर वैकेंसी आती है बीपीएससी के थ्रू तो उसमें मौका है, चौका मारिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा, आपकी डिग्री का वैल्यू मिलेगा। नहीं तो 2 साल के बाद आपको या तो डीएलएड करना पड़ेगा, या तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, या मास्टर्स करके आपको पीजीटी में जाना पड़ेगा। यही है, उसमें वैकेंसी बहुत लिमिटेड आती है, आप इस चीज़ को जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि अब क्या होगा। प्राइमरी में आप लोगों को 2018 से मौका मिलेगा, या फिर 11 अगस्त फाइनल होगी, उसके बाद से ही चीज़ों को देखा जाएगा। ये बहुत एक कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है बीएड खेमा के लिए भी और डीएलएड खेमा के लिए भी। डीएलएड चाहता है कि बाहर हो जाए, बीएड चाहता है कि हमें मौका मिल जाए, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे हैं इसमें, नो डाउट बहुत से बीएड वाले बच्चे हैं जिनको बहुत सारे लड्डू मिल रहे हैं खाने के लिए। टीजीटी में भी उनके पास मौका है, पीजीटी में भी मौका है, पीआरटी में भी मौका है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए था, तो उनका कॉम्बिनेशन भी बनता है, पीजीटी में भी मौका है उनके पास, 6 से 8 में भी मौका है, तो उनके बहुत सारे मौके हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनके पास टीजीटी का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, जिनका पीजीटी का कॉम्बिनेशन मतलब पीजीटी है ही नहीं, 6 से 8 में वैकेंसी आती नहीं है, बिहार में एक मिलने वाला है भर्ती, उसमें आप बैठ सकते हो। प्राइमरी में आप बाहर हो गए हो, एनसीटी के गजट देख करके आपने कर लिया था कि भाई चलो ठीक है, बीएड हर जगह मान्य है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बीएड करने के बाद पता चला होगा कि यार इसमें ना कॉम्बिनेशन भी मांगता है, आप जानते हो इस चीज़ को, पीजीटी में तो आप हो ही नहीं, एमए तो किया नहीं है, एमएससी किया नहीं है आपने, एमकॉम किया नहीं है, तो आप तो ऐसे ही बाहर हो गए। टीजीटी में कॉम्बिनेशन मांगता है, वो आपको बीएड करने के बाद पता चला होगा। मैक्सिमम बच्चों को ऐसे ही पता चलता है कि इसमें कॉम्बिनेशन का मतलब कि खेल होता है। तो आप तो एनसीटी गजट देख करके प्राइमरी के लिए किए थे, लेकिन प्राइमरी से तो बाहर हो गए, तो यहाँ पर तो खेल खत्म हो गया बीएड का। तो अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आपको अपने भविष्य का फैसला करना है कि आपको डीएलएड करना है, या फिर टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन बनाना है, या पीजीटी करना है, ठीक है, मतलब कि पीजी करना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, खुद इसकी फैसले को करना होगा, ठीक है। सीटेट का आंसर की बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि 20 तारीख से पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाए। और डीवी के लिए आपको बता दिया जाए, बीपीएससी पीआरटी में डीवी जो है मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि ये डीवी जो हो वो आपका 18 से 22 तारीख के बीच में होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी फेक न्यूज़ कौन फैलाता है, इन सभी चीज़ों को आप लोग भली भांति जानते हैं। एक बारी फेक न्यूज़ फैला दो, फिर उसके बाद उसको समेटो, कहने का मतलब है रायता फैलाया, फिर समेटा, फिर बोल दिया कि बहुत दुनिया जालिम है। फेक न्यूज़ फैला देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, और बच्चों को परेशान कोई और करता नहीं है, वही लोग करते हैं, और फालतू में व्यूज़ लेने के बाद क्या होता है कि उसको समेटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम ही सबसे पहले अपडेट देते हैं, हम ही सबसे पहले अपडेट देते हैं। तो देखिए इस चैनल पर ना सबसे पहले अपडेट मिले ना मिले, सबसे सटीक अपडेट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें, चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मुलाकात अगली वीडियो करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्त।